लुक, जावास्क्रिप्ट देखने वाले, पता है ना? ठीक है, जावास्क्रिप्ट एंड जावा दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस है। अगर किसको लगता रहेगा कि वही जावा ही चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब या फिर सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो HTML में प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या काम आता है? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया? हमने सी प्रोग्रामिंग, C++, मैक्स टू मैक्स तुम लोगों ने जावा किया होगा या फिर पाइथन किया होगा, बट अभी तक HTML में प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में नहीं किया ना। क्लियर? सो HTML में अगर प्रोग्रामिंग करना होगा, कोई डायनेमिक कंटेंट अगर तुम लोगों को ऐड करना तुम्हारे वेब पेज में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? जावास्क्रिप्ट। क्लियर? नाम पर ही लिखा हुआ है स्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ डेमो देखो जावास्क्रिप्ट क्या क्या कर सकता है। जस्ट बेसिक क्या क्या कर सकता है देखो, आउटपुट देखते जाओ, और एज इट इज हम लोग क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे सब कुछ। जस्ट एक देखो HTML का ही फाइल बना है, HTML का ही फाइल है, एंड ओपन विथ ब्राउजर। लुक, क्या लगता है मैंने HTML में क्या क्या लिखा होगा? इस कोड को देखकर क्या लगता है सभी लोगों को? एक हेडिंग लिखा है, एक पैराग्राफ लिखा होगा ज्यादा से ज्यादा, और एक एक नॉर्मल बटन लिखा हुआ है। ठीक है, बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, देखो देखा क्या हुआ? कंटेंट चेंज हो गए। वहां पर मैसेज में क्या लिखा हुआ? देखो, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। वेब की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, एंड इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट। करंट में तुमने बहुत बार सुना है क्या फुल स्टैक डेवलपर? कितने लोगों ने सुना? सबने सुना है फुल स्टैक डेवलपर, ऐसा बहुत बार तुमने मार्केट में सुना होगा। हर लैंग्वेज में अपना अपना एक फुल स्टैक तुम लोग कंप्लीट कर सकते हो। PHP में फुल स्टैक कर सकते हो, जावा में फुल स्टैक कर सकते हो, पाइथन में भी फुल स्टैक कर सकते हो, .NET में भी फुल स्टैक कर सकते हैं। क्या फुल स्टैक का मीनिंग हो बताऊंगा, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर फुल स्टैक वो जावास्क्रिप्ट का ही फेमस है। ठीक है, तुमने मीन स्टैक या फिर मोन स्टैक, एंगुलर JS, रिएक्ट JS, व्यू JS ऐसे नाम सुने होंगे। वो सभी के पीछे में जो JS है, वो JS क्या है? जावास्क्रिप्ट। तो अगर किसी को अगर साइड बाय साइड अगर किसी को अगर मीन स्टैक, मोन स्टैक, फुल स्टैक डेवलपर अगर बनना होगा, तो उसके लिए बेसिक क्या आना चाहिए? जावास्क्रिप्ट। तो किसी के सिलेबस में अभी है ये, वो बाद में, ऐसा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट अभी से ही तुम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तुमने अगर कोई वेब का अगर प्रोजेक्ट अगर सिलेक्ट किया, कोई भी लैंग्वेज में रहने दो, जावा हो, PHP हो, पाइथन हो, कुछ भी रहने दो, अगर कोई वेबसाइट अगर होगी, तो उस वेबसाइट में डायनेमिक कंटेंट ऐड करने के लिए क्या लगेगा? जावास्क्रिप्ट। बिना जावास्क्रिप्ट के शायद ही कोई वेबसाइट होगी। 99% वेबसाइट के अंदर में क्या मिलेगा? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फ्रंट में क्या मिलेगा? जावास्क्रिप्ट। प्रोग्रामिंग करना है मतलब सब कुछ वही रहेगा। सी प्रोग्रामिंग में क्या कहता है? इफ, एल्स, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, स्विच केस, एरे, स्ट्रिंग एंड उप्स कंसेप्ट। अभी तो जावा जिसका हुआ उसको पता होगा उप्स कंसेप्ट। तो उप्स कंसेप्ट ये सब कुछ एज इट इज जो C++ में था, वो सब कुछ हम लोग किस में करने वाले? जावास्क्रिप्ट में करने वाले। वही सिंटैक्स, इफ एल्स का सिंटैक्स वैसा ही रहेगा, स्विच केस वैसा ही रहेगा, फंक्शन जैसा वहां पर बनाते थे, फंक्शन का सिंटैक्स थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट टास्क वही रहेगा। फंक्शन जैसा काम करता था सी में, वैसा ही टास्क यहां पर भी करेगा। क्लियर? सो क्या होता है जावास्क्रिप्ट, समझ में आ गया? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब, एंड सबसे बेसिक इसका टास्क क्या है? इट इज यूज टू क्रिएट डायनेमिक वेबसाइट। अदरवाइज नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट बनाकर कोई फायदा नहीं है। डन? तुम कोई भी वेबसाइट देखो, उस वेबसाइट में जो भी तुमको अगर मूवमेंट वाला अगर फीचर्स अगर दिखता होगा, मतलब समझ जाना वहां पर क्या है? जावास्क्रिप्ट। अगर इमेजेस अगर ऐसा स्क्रॉल हो रहे हैं, मतलब वहां पर क्या है? जावास्क्रिप्ट। कोई एनिमेशन अगर तुमको दिख रहा है, तो उसके पीछे में क्या रहेगा? जावास्क्रिप्ट। क्लियर? माउस, जैसे तुम किसी भी, अभी जैसे यहां पर देखो, ये मैं बटन के ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूं, ये जो फीचर है अगर तुमको अगर वेबसाइट में अगर दिखता होगा, तो उसके पीछे क्या होगा? जावास्क्रिप्ट। क्लियर? नेविगेशन बार देखा रहेगा तुमने, नेविगेशन बार पर अगर माउस लेकर गए तो ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, वो ऑटोमेटिक कैसे आता है? जावास्क्रिप्ट। सब कुछ जावास्क्रिप्ट है। HTML सिर्फ डिस्प्ले करने का काम करता है, जैसा लिखा व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, ये मैसेज आ गया, ये मैसेज प्रिंट किया है, ये HTML ने मैसेज प्रिंट किया है। कलरफुल करना होगा तो CSS लगाना होगा, एंड उसके साथ में अगर खेलना होगा तो तुमको क्या चाहिए? तुम्हारे पास में जावास्क्रिप्ट चाहिए।
क्लियर है सभी लोगों को? और एक एग्जांपल देखो, ये तो जस्ट मैंने क्या किया, एक बटन के ऊपर में जैसे मैंने क्लिक किया, बटन पे क्लिक करते ही कुछ डायनेमिक कंटेंट वहां पर आ गया। क्लियर? ये सेकंड वाला आउटपुट देखो, लुक, सेकंड आउटपुट एक जस्ट इमेज है स्माइली का। वी कैन चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू यूजिंग जावास्क्रिप्ट। कैसे होगा देखते जाएंगे। यहां पर देखो बस क्या हो रहा है, दिख रहा है? विद द हेल्प ऑफ, ये सब कैसे हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट से हो रहा है। क्लियर? सब लोग इधर ही देखते रहो, मोबाइल को 2 मिनट के लिए साइड में रखो। ये किससे हो रहा है? जावास्क्रिप्ट। डन। माउस मतलब मैं क्लिक भी नहीं कर रहा हूं, बट ऑटोमेटिक से माउस जैसे ही उस बटन के ऊपर में ओवरिंग करता है, इमीडिएटली क्या होता है, इमेज नीचे का चेंज होते जा रहा है। डन। वी कैन चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू यूजिंग जावास्क्रिप्ट। हमने इमेज प्रिंट करके देखा है ना, ये जस्ट एक इमेज ही प्रिंट किया, बाकी कुछ भी नहीं। इमेज में क्या क्या किया था हम लोगों ने? इमेज टैग याद करो, इमेज टैग में क्या क्या था? इमेज का सोर्स था, तो बस मैंने क्या किया, जैसे इस बटन के ऊपर में रहेगा तो सोर्स हैप्पी, एंड यहां पर अगर होगा तो सोर्स मैंने मॉडिफाई कर दिया। ये दो अलग अलग इमेजेस है, उसका लुक ऐसा आ गया कि वो एक ही इमेज है, बट रियल में उसके पीछे में दो दो इमेजेस है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? लुक, थर्ड एग्जांपल देखो। एंड नोट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ मैसेजेस देखो वहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। रीड करो फर्स्ट मैसेज। इन्वेंटेड बाय ब्रेंडन इन 1995 एंड बिकेम एन ECMA स्टैंडर्ड इन 1997। मतलब आज के डेट पर जावास्क्रिप्ट का नाम क्या है? ECMA स्क्रिप्ट। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, उनको लगता है कि दो अलग अलग लैंग्वेजेस होंगे, जावास्क्रिप्ट अलग हो गया, ECMA स्क्रिप्ट अलग हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट ही क्या है? ECMA स्क्रिप्ट। मतलब जब जावास्क्रिप्ट का पहला वर्जन आया होगा उस समय ECMA स्क्रिप्ट वर्जन नंबर 1 स्टार्ट हुआ रहेगा, फिर ECMA स्क्रिप्ट वर्जन नंबर 2, 3, 4 ज्यादा फेमस हुआ था ECMA स्क्रिप्ट 5, शॉर्टकट में बोलते हैं ES5, ES6, ES7, एंड लेटेस्ट में अभी वो ईयर वाइज चलता है, अभी 1, 2, 3, 4 के फॉर्मेट में नहीं आता, करंट में अभी ES2020 चलता होगा। ECMA स्क्रिप्ट वर्जन नंबर 2020। क्लियर? जावास्क्रिप्ट क्या है? ECMA स्क्रिप्ट, या फिर बहुत सारे लोग उसको मॉडर्न जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं। तुम्हारे सिलेबस में इतना कुछ है भी नहीं जितना मैं बताने वाला हूं। जैसा तुमको पता है जावा तुम्हारे सिलेबस में कितना है, 1% तो भी होगा। 1% भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट एक सब्जेक्ट है, स्पेशल सब्जेक्ट। एक सेमेस्टर भी अगर चले गया ना जावास्क्रिप्ट के पीछे में तो कम पड़ेगा, बट तुमको जावास्क्रिप्ट का एक चैप्टर। एंड बहुत सारे लोगों को तो डायरेक्टली, जिसको एंगुलर जीएस सब्जेक्ट होगा उनको तो जावास्क्रिप्ट बताते भी नहीं होंगे, वो डायरेक्टली एंगुलर जीएस स्टार्ट करते रहेंगे। सो देखेंगे क्या क्या करना है। क्लियर है सभी लोगों को? यहां देखो क्या क्या होगा। we can change the style of HTML element using JavaScript. Look, ये देखो, हाइड, देखा, कंटेंट हाइड कर दिया। कैसा होता भाई? लुक, ये सब कुछ किससे चल रहा है? जावास्क्रिप्ट। ठीक है, कलर चेंज करना है, कलर चेंज हो गया। फॉन्ट, मतलब मैंने क्या किया यहां पर फॉन्ट पे, पहले क्या था, टाइम्स न्यू रोमन था, उसका मैंने फॉन्ट क्या कर दिया? एरियल फॉन्ट कर दिया। ये देखो, साइज इंक्रीज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया, हाइड कर दिया, शो कर दिया। जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हम लोग HTML एलिमेंट का स्टाइल भी मॉडिफाई कर सकते हैं। डन। इसके पहले इमेज का एट्रीब्यूट, मतलब कोई भी एट्रीब्यूट, जस्ट इमेज का एट्रीब्यूट नहीं, हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट देखे। सपोज रेडियो बटन है, रेडियो बटन में क्लिक किया, वहां पर एक वर्ड था चेक्ड। ठीक है, तुम बटन पे क्लिक करो, बटन पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक रेडियो बटन चेक्ड हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे चेक बॉक्सेस हैं, तुमने बटन पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक चेक बॉक्सेस चेक्ड हो जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। मतलब किसी भी HTML एलिमेंट का हम लोग एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक कंटेंट हम लोग ऐड कर सकते हैं, वहां पर शो एंड हाइड भी कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है यहां तक? ये देखेंगे आज सब कुछ, ये सब कुछ कैसे चल रहा है। लुक, मैसेजेस वही है, बट यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है डिजाइन में, ये वैसा ही है, बट
ये तुमको फाइल दिख रही है अलग से, एक JS वाली फाइल। अभी तक ओनली HTML दिख रहा था। यहाँ पर साइड में देखो एक फाइल है JS, जावास्क्रिप्ट। ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिया ना 1 2 3 4, इसके अंदर में जावास्क्रिप्ट है। ये हर एग्जांपल के अंदर में जावास्क्रिप्ट है। बट अगर तुमको जावास्क्रिप्ट का फाइल अगर सेपरेट अगर करना होगा तो तुम ऐसा कर सकते हो। एक्सटेंशन क्या कैसा होना चाहिए, .js। क्लियर, ऐसा कर सकते हैं हम लोग। डन, बाकी कुछ भी नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। एंड इसमें बहुत सारे, ये एक dialog.html जो लिखा है ना, इसमें बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। ये देखो, स्टार्ट होते ही क्या हुआ, वापस देखो, स्टार्ट होते ही क्या आ गया, देखो डायलॉग बॉक्स आ गए। एंड हर ब्राउजर पर डायलॉग बॉक्स ओपन करने का स्टाइल अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको फायरफॉक्स से अगर स्टार्ट किया, ये देखो फायरफॉक्स में डायलॉग बॉक्स कहां पर आ गया, देखो गूगल क्रोम पर देखो कहां पर आता है, फायरफॉक्स पर आता है। क्या है डायलॉग बॉक्स पर, क्या लिखा हुआ है, एंटर योर नेम, मतलब ये प्रॉम्प्ट है। जैसा सी प्रोग्रामिंग में हम लोग प्रिंटफ एंड स्कैनफ कर डेटा रीड करने वाले, वैसा तुम यहां से डेटा रीड कर सकते हो। क्लियर, सपोज एंटर योर नेम, ओके, ठीक है, ओके बटन पर क्लिक करता हूं, ये देखो एक दूसरा मैसेज आ गया वहां पर। इस बार वो टेक्स्ट फील्ड नहीं है, एक नॉर्मल मैसेज है, ये दूसरे टाइप का एक डायलॉग है। तो डायलॉग में क्या लिखा, वेलकम अथर्व टू वर्ल्ड ऑफ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ओके करते हैं, चलो अब देखो यहां पर ये अनदर टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स। डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके एंड कैंसिल, दोनों पर मैंने कुछ अलग अलग टास्क किया हुआ है। एक बार चलो मैं क्या करता हूं, ओके, ठीक है। देखो फिर से एक क्या आ गया, डायलॉग। क्या एंटर करने के लिए बोला, एंटर रेडियस। मैंने एक सर्कल का एक एरिया का फॉर्मूला बनाया, तो यूजर से क्या रीड करना होगा, और रेडियस। तो चलो जस्ट मैंने ऐसे एंटर किया 2.5 एंड ओके अगर क्लिक किया तो देखो एरिया ऑफ सर्कल। ये पीछे भी मैसेज प्रिंट किया, देखो यहां पर भी मैसेज प्रिंट किया, यहां पर भी मैसेज प्रिंट किया। क्लियर, एक ही प्रोग्राम के अंदर में कितने फीचर्स है, ये सब कुछ किससे किया, जावास्क्रिप्ट। एक बार फिर से दिखा दो, दूसरा अप्रोच देखो इसमें क्या। सपोज तुमने नेम पर कुछ लिखा ही नहीं, कैंसिल करता हूं, तो यहां पर क्या आएगा, नल। डन, मैंने कोई एंट्री वहां पर एंटर ही नहीं की। डू यू वांट टू कंटिन्यू, नो, कैंसिल करता हूं। तो कैंसिल अगर किया तो जो रेडियस मैं प्रॉम्प्ट के अंदर में ले रहा था, जो डायलॉग के अंदर से मैं रेडियस ले रहा था, वो अब मैं इस टेक्स्ट फील्ड से लेने वाला हूं। यहां से मैं एंटर करता 2.5 एंड एरिया ऑफ सर्कल बटन बनाकर रखा, बटन पर क्लिक किया तो देखो यहां पर आंसर एरिया ऑफ सर्कल। यहां भी आंसर आएगा, इवन यहां भी आंसर आने वाला, एंड कलरफुल आंसर निकाल दे। समझे क्या, ये बेसिक्स है। एंड तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। जिसका भी सब्जेक्ट होगा ना, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, उसके सिलेबस में ये अभी जो मैंने 5-6 एग्जांपल बताया ना, उसमें वो चैप्टर खत्म हो गया। इवन WT पार्ट 2 जिसका BCS है, SPPU BCS सेमेस्टर 2 में जो जावास्क्रिप्ट आएगा, उसमें ये मैंने जितना बता दिया उसमें 75% खत्म हो गया। समझे, और 2 एग्जांपल अगर बताता हूँ तो 100% खत्म हो जाता है। क्लियर, तो 1-2 लेक्चर में हम लोग खत्म करने वाले नहीं है। जावास्क्रिप्ट के ऊपर में बहुत सारे लेक्चर्स होने वाले हैं। तुमको PHP में भी काम आएगा, मतलब किसी भी लैंग्वेज में तुम वेबसाइट बनाओ, तुम जावा को यूज करो, बैकएंड में जावा यूज करो, PHP यूज करो, पाइथन यूज करो, या फिर डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट यूज करो, सभी के अंदर में है ना JS तो लगने ही वाला है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो अभी तक नोट्स के अकॉर्डिंगली क्या क्या मैसेजेस तुमने देखा, उसका एक एक फोटो निकाल सकते हो। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट अगर किसने बोला तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब, ऐसा बोला तो भी चलेगा, या फिर जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, या फिर अदर टर्म में बोल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। मेन उसका यूज क्या होता है, उसका यूज होता है डायनेमिक कंटेंट ऐड करना, वेबसाइट में डायनेमिक कंटेंट ऐड करना, ये उसका मेन पर्पज है। क्लियर, एंड वो जितने भी मैं चेंजेस कर रहा था वो सब कुछ क्या था, डायनेमिक कंटेंट ही था। कलर चेंज कर दिया, एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, साइट चेंज कर दिया, वो सब कुछ क्या था, डायनेमिक कंटेंट ही हम लोगों ने ऐड किया था।
एंड सेकंड यूज उसका होता है, जावास्क्रिप्ट का सेकंड यूज होता है कि जावास्क्रिप्ट से हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज, मतलब जब जावास्क्रिप्ट मार्केट में लॉन्च हुआ था उसका पर्पज ही यही था, जावास्क्रिप्ट से हम लोग डेटा वैलिडेट कर सकते हैं। क्लियर? तुमने देखा रहेगा इन पासवर्ड, जब तुम कोई फर्स्ट टाइम किसी का अगर फॉर्म अगर फिल किया होगा तो पासवर्ड प्रॉम्प्ट आता है ना, पासवर्ड एंड देन कंफर्म पासवर्ड, ऐसे दो अलग अलग टेक्स्ट फील्ड आता है। ठीक है, जैसे तुम वहां पर टाइप करते हो, तुमने अगर इनकरेक्ट अगर टाइप किया तो इमीडिएटली वहां पर प्रॉम्प्ट होता है। वो कैसे होता है? वो जावास्क्रिप्ट से होता है। क्लियर? या फिर जावास्क्रिप्ट में एक अपर केस एक लोअर केस वाला पासवर्ड तुमने कभी देखा होगा, तुमने अगर इनकरेक्ट अगर एंटर किया तो जावास्क्रिप्ट इमीडिएटली वैलिडेट करता है। डन? मतलब इनपुट उस फॉर्म के अंदर में कोई भी टाइप का इनपुट रहने दो, तुमने कोई भी रॉन्ग डेटा अगर फिल अगर वहां पर किया तो इमीडिएटली जावास्क्रिप्ट से तुम उसको वैलिडेट कर सकते हो। क्लियर? जब तक जावास्क्रिप्ट मार्केट में नहीं आया था तब क्या प्रॉब्लम था पता है? HTML से तुमने कोई फॉर्म फिल किया, बटन पे क्लिक करोगे, डेटा किसके पास में जाएगा? सर्वर के पास में जाएगा। एंड सर्वर के पास में जाने के बाद में पता चला कि तुमने 90% फील्ड तो तुमने फिल किया ही नहीं, तो वापस वही पेज फिर से ओपन होगा। क्लियर? तुमने वापस फॉर्म फिल किया, तुमने वापस 10-15 फील्ड क्या तुमने एम्प्टी रखा, बटन पे क्लिक किया, डेटा किसके पास में जाएगा? सर्वर के पास में जाएगा। सर्वर चेक करेगा, तुमने 100% फिल नहीं किया, वापस आएगा। तो जावास्क्रिप्ट क्या बोलता है? जैसे तुम बटन पे क्लिक करोगे पहले ही चेक करेगा 100% डेटा होगा तभी वो सर्वर के पास में जाएगा, अदरवाइज वो जाने वाला ही नहीं है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन, सर्वर तक क्यों भेज रहे हो? तुम अगर कोई भी प्रोग्राम अगर मुझे व्हाट्सएप करते हो तो पहले एक बार देख लिया करो, हो सकता है सेमीकोलन का मिस्टेक होगा, हो सकता है तुमने स्पेलिंग मिस्टेक किया होगा। अननेसेसरी सेमीकोलन एंड स्पेलिंग के मिस्टेक मुझे सेंड करके कोई फायदा होने वाला है? मैं वापस तुमको रिप्लाई करने वाला सेमीकोलन मिसिंग या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होगा, फिर से तुम वापस चेंजेस करोगे, फिर से मुझे रीसेंड करने वाले हो। सो बिफोर सेंडिंग टू सर्वर फर्स्ट वैलिडेट योरसेल्फ। समझ में आ गया? खुद एक बार के लिए वैलिडेट कर लेना चाहिए, उससे फायदा क्या होगा? टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। समझ में? जावास्क्रिप्ट से हम लोग वैलिडेशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी वैलिडेशन तुमने देखा है, आजकल तो ओटीपी से वैलिडेशन होता है। सपोज तुमने कोई फॉर्म फिल किया एंड तुमने ईमेल आईडी एंटर किया, तुम रॉन्ग ईमेल आईडी भी लिख सकते हो ना वहां पर, बट आजकल क्या होता है, तुमने जो भी ईमेल आईडी लिखा वहां पर क्लिक किया तो उस ईमेल आईडी पर ओटीपी जाता है, और अगर करेक्ट ईमेल आईडी होगा तो रियल में ओटीपी जाएगा, एंड ओटीपी जो भी आएगा तुमको वहां पर एंटर करना होगा। तो ये एक अलग स्टाइल हो गया ईमेल वैलिडेशन का, बट पहले ऐसा कुछ था नहीं, ओटीपी सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं। और पहले अगर तुमने ईमेल आईडी अगर टाइप किया तो जावास्क्रिप्ट उसको वैलिडेट करता था, तुमने एट लिखा है क्या वो क्रॉस चेक करता था। आगे में तुमने जो भी डोमेन नेम लिखा वहां पर डॉट के आगे में कॉम है या फिर डॉट के आगे को डॉट इन लिखा हुआ है, जितने भी डॉट के आगे में पॉसिबल ऑप्शन है वो सब कुछ चेक करता था। क्लियर? कोई ऐसा भी लिख सकता है ना, abcd@abcd.com, वेबसाइट कुछ भी हो सकती है, मतलब ईमेल आईडी कोई कुछ भी लिख सकता है, तो उसको एक वैलिडेशन टेक्निक के थ्रू, एक फॉर्मूले के थ्रू हम लोग उसको वैलिडेट करते हैं। समझ में आएगा? सो जावास्क्रिप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस जो स्टार्टिंग में था वैलिडेशन, वो आज भी है। तो ये पता होना, जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू वैलिडेट कंटेंट ऑफ HTML एट क्लाइंट साइड। ठीक है? ऑल क्लियर? किसने डेवलप किया नाम देखा था ना? अगर नहीं देखा रहेगा तो फोटो निकाल लो। ये 3 नंबर वाले पेज पर आई थिंक मिलेगा। लुक, ये ऑल क्लियर? चलो देखते जाओ, अभी सबसे पहले आउटपुट दिखाते जाता हूँ एंड हम लोग एज इट इज बस टाइप करके देखेंगे ये कैसा इंप्लीमेंट हुआ। बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्शन, ये वाला देखो, जस्ट एक HTML हेडिंग एंड पैराग्राफ हम लोग लिखने वाले, एंड बटन पे क्लिक किया, बटन पे क्लिक करते ही इसका कंटेंट, इस पैराग्राफ का कंटेंट मॉडिफाई हो जाना चाहिए। बटन पे क्लिक करते ही इस पैराग्राफ का कंटेंट मॉडिफाई हो जाएगा। डन? चलो इसके लिए क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट। ठीक है? राइट क्लिक, ओपन विथ VS कोड।
1.html। लो, चलो क्या लिखना था, एक हेडिंग, ठीक है, कोई भी एक मैसेज बस यहाँ पे लिखना, व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, एक पैराग्राफ, इट यूज्ड टू ऐड डायनामिक कंटेंट टू वेब पेज, जस्ट ऐसे एक पैराग्राफ लिखा। और क्या क्रिएट करना है, एक बटन, याद है ना बटन कैसा क्रिएट करना, इनपुट टाइप बटन, ये देखो इनपुट टाइप बटन, एंड बटन का लेबल क्या लिखा था वहां पर, क्लिक में, हो गया। ये HTML का कंटेंट हम लोगों ने टाइप कर लिया, इसको रन करके देखते हैं, 1.html को रन करके देखेंगे हम लोग, और लाइव सर्वर से ओपन करके दिखा देता हूं। ये देखो आ गया वैसा ही कंटेंट, बट अभी बटन पे क्लिक करता हूं, देखो हो रहा क्या कंटेंट मॉडिफाई। अभी तक जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने लगाया नहीं, बटन पर क्लिक करने के बाद कुछ तो होना चाहिए। देन उसके लिए हमारे पास में जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इवेंट होता है। अभी जैसे ये माउस, अभी देखो ये माउस, ये मैं क्लिक कर रहा हूँ, विंडोज में ये सारे इवेंट्स है, ये यहाँ पर अगर क्लिक किया तो ये मेनू ओपन होता है, ये सब कुछ क्या, ये इवेंट्स है। वैसे जावास्क्रिप्ट में देखो यहाँ पर जैसे टाइप एंड वैल्यू लिखा हुआ है, वैसा ही एक वर्ड याद रखना, ऑन क्लिक। अब बहुत सारे ऑप्शंस तुमको दिखते होंगे, ये जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं नहीं, हम लोग सब कुछ यूज करने वाले हैं। फिलहाल में तुमको बस इतना पता होना चाहिए, ऑन क्लिक। जैसे ही बटन पर कोई क्लिक करेगा तो इस पैराग्राफ का कंटेंट मॉडिफाई हो जाना चाहिए। तो इस पैराग्राफ को पहले मैं एक नाम देता हूं, ठीक है, HTML को नेम दे सकते हैं ना हम लोग, किसी भी HTML एलिमेंट को हम लोग नेम दे सकते हैं, या फिर आईडी दे सकते हो, नेम एंड आईडी। तो ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में क्या यूज होता है, आईडी। तो ऐसा समझे हमारे पी आईडी इक्वल टू, मैं कोई भी एक नाम रखता हूं, जैसा प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स बनाते हैं ना, वैसा ही मैं बस एक वेरिएबल बना रहा हूं। क्या नाम रखूं इसका, चलो लिखता हूं मैसेज, ठीक है। इस पैराग्राफ का नाम क्या बन गया, मैसेज, ठीक है। उस मैसेज का कंटेंट मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। मैसेज का कंटेंट मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो जस्ट यहां पर क्या लिखते जाना है, देखो बाद में डिटेल में पता चलेगा। सबसे पहले क्या लिखना है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट का मतलब है करंट वेब पेज। इस करंट वेब पेज के अंदर में जिसका भी आईडी MSG होगा उसका कंटेंट मॉडिफाई कर दो। मुझे क्या करना है, जैसे ही बटन पे किसी ने क्लिक किया, इस पेज के अंदर में जिसका भी आईडी MSG होगा उसका कंटेंट में मॉडिफाई करने वाला हूं। तो लिखने का स्टाइल कैसा था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये एक फंक्शन है। फंक्शन का स्पेलिंग सब लोग ठीक से देखो। अब जिसको जावा आता है इसको पता है कि किस केस में लिखा हुआ है ये स्पेलिंग, ये कैमल केस में लिखा हुआ है। जिसको अभी तक जावा हुआ नहीं उनको बता देता हूं, यहाँ पर जितने भी वर्ड्स है, टोटल कितने वर्ड्स लिख रहे हैं यहाँ पर, गेट एलिमेंट बाय आईडी, टोटल कितने वर्ड्स है, 4 वर्ड्स। तो फर्स्ट वर्ड को जाने दो, सेकंड वर्ड्स के आगे में हर वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल। अगर स्मॉल किया तो एरर आएगा। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज जस्ट लाइक जावा। क्लियर है सब लोग। एक फंक्शन है, जैसा सी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं वैसा ही एक फंक्शन है, नाम क्या लिखा है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्लियर, एंड स्पेलिंग याद रहेगा सभी लोगों को। इसको, इस केस को बोला जाता है कैमल केस। एंड किस आईडी को हम लोगों को मॉडिफाई करना, MSG, ठीक है। तो आईडी का नाम लिखा MSG उसका इंटरनल कंटेंट मुझे मॉडिफाई करना है। तो इंटरनल कंटेंट मॉडिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा वर्ड बताना, डॉट क्या लिखना, इनर HTML। वर्ड क्या सा लिखा है, इनर HTML। स्पेलिंग ठीक से बस देखते जाओ, ये फर्स्ट डे जैसा स्पेलिंग बोलता हूं वैसे काम करते जाना है। इनर HTML में इनर लोअर केस में लिखा है, HTML अपर केस में लिखा है। इक्वल टू, बोलो क्या मैसेज लिखना है, हेलो स्टूडेंट्स लिख देता हूं, चलेगा। लाइन को ठीक से रीड करो। जैसे ही कोई भी इस बटन के ऊपर में क्लिक करेगा, इस बटन के ऊपर में जैसे कोई भी क्लिक करेगा, इमीडिएटली क्या क्या होने वाला है, इस पेज पर, इस पेज पर इसके लिए वर्ड क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। करंट पेज को क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट। उस पेज पर जहां भी आईडी MSG होगा उसको बाहर निकालेगा एक बार के लिए। एंड उसका इंटरनल कंटेंट मतलब इनर HTML, इंटरनल कंटेंट मतलब इनर HTML, वहां पर जाकर क्या लिखेगा, हेलो स्टूडेंट्स। ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो जाकर देखते हैं ऐसा होगा क्या। चलो रिफ्रेश किया,
ये क्लियर हुआ क्या कुछ? जैसा जावा के दिन तुमने पहले दिन याद किया था ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन ऐसा लिखते हैं, सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटर ऐसा लिखते हैं, वैसा एक बार के लिए याद रखना है, ठीक है? जिसका जावा भी नहीं हुआ सिंपल ऐसा याद रखना, जिस दिन सी प्रोग्रामिंग फर्स्ट डे स्टार्ट किया था, प्रिंटफ प्रिंट करता है एंड प्रिंटफ के लिए पैरेंथेसिस डबल कोट समथिंग और लास्ट में सेमीकोलन लगाना पड़ता है। उस दिन जैसा याद किया था ये वैसा ही आज क्या करना है, याद रखना। ऑटोमेटिक सब कुछ धीरे धीरे पता चलने वाला है कि ये सब कुछ डिटेल में, मतलब डॉक्यूमेंट और ज्यादा डिटेल में जाकर देखेंगे, वो गेट एलिमेंट बाय आईडी और ज्यादा डिटेल में जाकर देखेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? सो कंटेंट कैसा मॉडिफाई करोगे समझ में आ गया? ये बाकी ये मेटा टाइटल इसकी कोई जरूरत नहीं है ये हेड में, ये हेड पार्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं। ऑल डन? तो तुम्हारे पेज पर तुम कितने भी कंटेंट बना लो, एक काम करता हूं और एक कंटेंट बना को बताओ, और एक कंटेंट बना, ये S2 को ही मॉडिफाई करते हैं हम लोग। चलो S2 को भी मैं एक आईडी देता हूं, आईडी इक्वल टू, बोलो इसको क्या नाम रखो? चलो माई आईडी, इसका नाम क्या रखा मैंने? माई आईडी, ऐसा नाम रखा। एंड और एक बटन बनाता हूं एंड उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे जावास्क्रिप्ट को, पहले वाले S2 को हेडिंग को ही मॉडिफाई कर देंगे। चलो क्या लिखना होगा? इनपुट टाइप बटन एंड वैल्यू इक्वल टू, चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं चेंज हेडिंग, ऐसा मैसेज आएगा, ये देखो चेंज हेडिंग, ठीक है? अब ये क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा है, डन। अभी देखो कैसा लिखना होगा? ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट सिंगल कोट, कैसा भी कर सकते हो। देखो क्या क्या लिखना है, बोलो वापस। डॉक्यूमेंट मीन्स करंट पेज, ठीक है? तुम्हारा जो भी वो बॉडी वाला पार्ट है ना, ये करंट बॉडी, ऐसा समझ लो, करंट बॉडी डॉट। अब उस बॉडी के अंदर में बहुत सारे आईडीज हो सकते हैं, तुमको कौन सा आईडी चाहिए? मुझे माई आईडी चाहिए, तो इसके लिए मेथड का नाम क्या है? गेट एलिमेंट बाय आईडी, विद इन पैरेंथेसिस सिंगल कोट और डबल कोट्स में क्या लिखोगे? माई आईडी, ओके? डॉट उसका इंटरनल कंटेंट मतलब होता है इनर HTML, बोलो जाकर क्या लिखना है वहां पर? यहां पर लिख दो जावास्क्रिप्ट इज इंटरेस्टिंग, ऐसा लिख दिया, ये देखो हो गया ना मॉडिफाई। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो हम लोग जावास्क्रिप्ट से कंटेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। ऑल डन? चलो इसका अगर एक फोटो अगर चाहिए तो ले सकते हो। सिंगल कोट डबल कोट सब लोग ठीक से देखो मैंने क्या किया है। ऑल क्लियर? चलो अब सेकंड नंबर आउटपुट देखते। चलो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड में क्या किया था मैंने? लुक आउटपुट देखो पहले, ओपन विथ फायरफॉक्स, हाँ ये वाला, ये स्माइली वाला एग्जांपल। इसमें देखो क्या हो रहा था, जस्ट इमेज मॉडिफाई हो रहा है ना, तो मैंने दो इमेजेस वहां पर रखा हुआ है, ये दिख रहा है दो इमेज, ये हैप्पी एंड सैड, ये दोनों इमेज को क्या करता हूं मैं एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूं, ओके? एंड हमारे फोल्डर पर पेस्ट करता है इसको। डायरेक्टली नहीं आएगा यहां पर, लुक चलो 2.html एक इमेज प्रिंट करके दिखाता तुम लोगों को। पहले दो बटन बना लेता हूं, ठीक है? दो बटन बनाता हूं और नीचे में एक इमेज। इनपुट टाइप कैसा होगा? बटन, एंड वैल्यू में यहां पर एक हैप्पी वाला बटन और एक सैड वाला बटन, ऐसे दो बटन बना लिया, ओके? और यहां पर एक इमेज टैग, याद है सभी लोगों को IMG टैग? सो इमेज का सोर्स स्टार्टिंग में एक बार के लिए वो हैप्पी वाला इमेज लगा देता हूं, ठीक है? हैप्पी वाला इमेज, और इसका विड्थ एक 300 पिक्सल करके रखता हूं, ओके? डन?
पहले नॉर्मल HTML देखते हैं क्या होगा, 2.html को हम लोग रन करके देखेंगे क्या होगा। ये दिख रहा है? डन। अभी फिलहाल में देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बटन क्लिक पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है एंड माउस ओवरिंग पर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इमेज मॉडिफाई करना है, तो इमेज मॉडिफाई करने के लिए क्या करना होगा, बोलो ऑन क्लिक लगाऊं या फिर जस्ट माउस ऊपर जाने से ऑटोमेटिक चेंज हो जाना चाहिए? ओवर करूं? चलो यहां पर देखो, जैसे किसी कोई भी अगर ये सैड वाले बटन के ऊपर में माउस लेकर जाएगा तो ऑन क्लिक की जगह मैं वर्ड लिखता हूं ऑन माउस ओवर, ऑन माउस ओवर, ठीक है, इक्वल टू क्या करना है बोलो, पहले इस इमेज को क्या करना होगा, एक नेम देना होगा, आईडी प्रोवाइड करना होगा ना, आईडी इक्वल टू क्या नाम दो, चलो मैं इसको नाम देता हूं माई इमेज, चलेगा? डन। चेंज करने के लिए आईडी होना चाहिए, मतलब उसका वेरिएबल का नाम होना चाहिए, सिंपल। सो ऑन माउस ओवर में क्या करना है देखो, वापस डॉक्यूमेंट, सबसे पहले वर्ड क्या लिखोगे, डॉक्यूमेंट, इस बॉडी पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी का नाम क्या लिखा हुआ है, माय इमेज। अब इसका इंटरनल कंटेंट मुझे मॉडिफाई नहीं करना, मुझे उसका सोर्स मॉडिफाई करना है, तो डॉट क्या लगा दिया, SRC, एंड क्या लगा देना मुझे वहां पर, सैड डॉट JPG, ऐसा कर देना। क्लियर है? ये देखो, देखा क्या, वापस देखा तो ये स्माइली फेस। डन। जैसे ही हम लोग सैड बटन के ऊपर में हमारा माउस ऊपर जाएगा, इमीडिएटली क्या लिखा मैंने, ऑन माउस ओवर डॉक्यूमेंट, मतलब करंट बॉडी, उसमें जितने भी आईडीज होंगे, जिसमें से आईडी का नाम क्या बोला मैंने, माई इमेज, उस माई इमेज आईडी को बाहर निकालना है एंड उसका सोर्स क्या करना है, चेंज कर देना है, तो ये सोर्स मॉडिफाई कर देगा। क्लियर? अब वापस हैप्पी के लिए अब ये कंटेंट एज इट इज, अब क्या करना होगा, इसको कॉपी कर लेता हूं यहां पर, यहां पेस्ट करेंगे एंड इस यहां पर क्या लगा देना है, हैप्पी, हो गया। सो लुक, अब देखो, हो गया। तो हम लोग एट्रीब्यूट मॉडिफाई कर सकते हैं, देखा, एट्रीब्यूट में कौन सा एट्रीब्यूट मॉडिफाई, हमने SRC एट्रीब्यूट मॉडिफाई कर दिया। तो जस्ट एक एग्जांपल था, बाकी कुछ भी नहीं। आ जाएगा सभी लोगों को? तो गूगल से कोई भी 2 इमेज डाउनलोड कर सकते हो, इतना तो करोगे। चलो इसका एक फोटो ले सकते हो तुम लोग, जावास्क्रिप्ट से बहुत कुछ हो सकता है। ऑल डन? ऑल क्लियर? चलो थर्ड एग्जांपल, चलो थर्ड एग्जांपल में क्या क्या हुआ था, लुक, जस्ट ऐसे ही कुछ मैसेजेस लिखा हुआ, हेडिंग एंड पैराग्राफ, एंड इसमें क्या क्या करना है देखो हम लोगों को, पहले ये वाला देखो, ये हाइड, कैसा हाइड हुआ होगा, क्या लगता है तुम लोगों को, क्या किया होगा, मतलब क्या डिलीट मार दिया होगा वहां से, वापस वैसा ही कुछ किया रहेगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मतलब इसको भी एक आईडी होगा, इसको भी आईडी हो सकता है। अभी वो विजिबल है ना, उसका विजिबिलिटी मैंने ऑफ कर दिया है। ये हाइड में मतलब क्या किया, उसका विजिबिलिटी, उस हेडिंग का विजिबिलिटी क्या कर दिया हमने, ऑफ किया है, बाकी कुछ भी नहीं। ये वापस शो मी अगर करेंगे तो उसका विजिबिलिटी क्या कर दिया, ऑन कर दिया है, बाकी ज्यादा कुछ भी नहीं किया। क्लियर? बैकग्राउंड अगर मॉडिफाई करना होगा तो जस्ट बैकग्राउंड मैंने मॉडिफाई किया है, साइज, फॉन्ट, कलर, ठीक है। देखते हैं वन बाय वन। ये इतने बटन इसीलिए बना क्योंकि इतने CSS के एट्रीब्यूट्स हमने देखा है। कलर का एट्रीब्यूट का नाम क्या, कलर। फॉन्ट चेंज करने के लिए एट्रीब्यूट का नाम है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, एंड साइज के लिए फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड कलर। वो सारे एट्रीब्यूट्स के नाम तुमको याद रखना ही होगा।
क्लियर? CSS में लिखने का स्टाइल अलग होता है, जावास्क्रिप्ट में लिखने का स्टाइल अलग होगा। सो देखते जाओ। जस्ट क्या करेंगे, एक चलो 3.html चलो क्या करता हूं, अभी यहां पर एक पैराग्राफ लिखता हूं, ओके। एंड क्या लिखो, चलो लॉरेम लिख देता हूं, चलेगा? लॉरेम पता है ना सभी लोगों को? जस्ट डमी कोड, बाकी कुछ बने। VS कोड का एक फीचर है इनबिल्ट। तो ये डमी कोड के लिए अभी मैं बहुत सारे बटन्स बनाता हूं। देखो कितने बटन्स बनाना है हम लोगों को। इनपुट टाइप, देखो बटन में पहले वो शो मी एंड हाइड मी वो वाला कर लेते हैं। चलो हाइड मी और एक शो मी, हो गया? तो हाइड करने के लिए क्या करना होगा, देखो वापस पहले जिसको भी तुमको टारगेट करना है उसको एक नाम देना होगा, ठीक है? क्या देना है? आईडी। डन। चलो क्या नाम दो इसको, अभी कोई भी नाम दे सकते हो, वेरिएबल नेम। जस्ट मैं लिखता हूं माई आईडी। एंड इधर ही देखते जाओ, जो लोग मोबाइल में टाइम पास करें उनका बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। कैसा है, पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर मैं बोलता नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं देख नहीं रहा, तो ऐसा मत करो, ठीक है? पैराग्राफ का एक नाम दिया, नाम क्या दिया मैंने? माई आईडी। तो उस आईडी को मुझे क्या करना है? हाइड करना है। तो अगेन बोलो किस इवेंट पर काम करना है? बटन क्लिकिंग पर काम करो या फिर माउस ऊपर जाने पर काम करो? कैसा भी कर सकते हैं। मतलब इवेंट मतलब समझ में आए क्या? इवेंट का मतलब क्या? क्लिकिंग इवेंट और माउस ओवर इवेंट। तुमको जैसा चाहिए तुम वैसा कर सकते हो। बाद में तो हम लोग क्या करेंगे, कीबोर्ड में जब मैं टाइप करूंगा, टाइप करते करते कुछ तो भी हो जाएगा। क्लियर? ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब की प्रेस होगा तो ऑटोमेटिक वहां पर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। वैरायटी ऑफ इवेंट्स है हमारे पास में। तो फिलहाल में ऑन क्लिक, ठीक है? जस्ट एक ऑन क्लिक बस तुमको पता होना चाहिए। लिखने का स्टाइल वापस बोलो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। VS कोड अगर होगा तो हिंट तुम्हारे सामने वहां पर रहेगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक फंक्शन। एंड आईडी का नाम क्या है? माई आईडी। ओके, क्या करना है इसका? इसका विजिबिलिटी ऑफ करना है हम लोगों को। उसका कंटेंट अगर चेंज करना होगा तो वर्ड क्या था? इनर HTML। उसका अगर और क्या क्या हम लोगों ने लास्ट टाइम? सोर्स अगर चेंज करना होगा तो SRC। इसमें सोर्स तो है, कुछ है नहीं यहाँ पर, इसके लिए वर्ड है डिस्प्ले, ठीक है? इसका डिस्प्ले को हम लोग क्या करेंगे? नन कर देंगे। डिस्प्ले क्या कर देना है? नन। डिस्प्ले क्या हो जाएगा? नन। देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट वन सेकेंड स्टाइल डॉट डिस्प्ले, ऐसा लिखा होगा। देखा? मतलब वो भी एक स्टाइलिंग का पार्ट है। विजिबिलिटी ऑफ क्या मतलब क्या क्या है? वो भी एक स्टाइलिंग का पार्ट है। इसके लिए वर्ड कैसा लिखना है सबसे पहले? चलो वापस लिखकर बताता हूं। डॉट, ठीक है? क्या चेंज करना है? स्टाइल। एंड स्टाइल में डिस्प्ले विजिबिलिटी ऑफ भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहले क्या लिखना है? स्टाइल। अब बहुत सारे स्टाइल है, कलर हो सकता है, बैकग्राउंड कलर हो सकता है, फॉन्ट हो सकता है। तो हमको क्या करना है? हमको डिस्प्ले चेंज करना है। तो स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू विद इन सिंगल कोट क्या करना है? नन। हो गया? वैसे ही यहां पर शो मी में क्या करना होगा? ये सेम टू सेम। चलो एक बार तुम्हारे दोबारा लिखता हूं। ऑन क्लिक जब शो मी करोगे तो अगेन हाइड होने के बाद शो भी करना होगा। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या रखा है? माई आईडी। उसका क्या चेंज करना है? स्टाइल। स्टाइल, स्टाइल में क्या चेंज करना है? डिस्प्ले। उसका डिस्प्ले सेटिंग चेंज करो, जो भी नन है उसको ब्लॉक कर दो, ठीक है? मैंने तुमको बताया था ब्लॉक एलिमेंट एंड इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक मतलब डिस्प्ले मतलब विजिबिलिटी ऑन, एंड नन मतलब विजिबिलिटी ऑफ। तो देखो अभी क्या हुआ, हाइड मी एंड शो मी। दिख रहा है? हाइड एंड शो। ऑल क्लियर? चलो कलर चेंज करके दिखाता हूं। एक बटन बना लेते हैं हम लोग यहां पर। लुक चेंजेस देखो यहां पर। पहले मैं बटन का नाम क्या रखता हूं यहां पर? चेंज कलर। तो क्या करना होगा अब? तो तुम बता सकते हो ना यहां पर।
मैं ये चेंज करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्या चेंज करना है, स्टाइल, एंड क्या चेंज करना है, कलर, कैसा कलर चाहिए बोलो, मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है, चेंज कलर, हो ना कलर चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा है, चेंज बैकग्राउंड कलर, ओके, एंड इसका कलर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ब्लू, बट बैकग्राउंड कलर के लिए वर्ड कैसा होगा, ये कलर वर्ड नहीं लिख सकते, बैकग्राउंड कलर, ये दिख रहा है पर बैकग्राउंड कलर। जावास्क्रिप्ट में तुमने ठीक से फोकस किया नहीं अभी तक, सीएसएस में बैकग्राउंड कलर कैसा लिखते हो, बैकग्राउंड डैश कलर ऐसा रहता है जब ओरिजिनल सीएसएस होता है, बट जावास्क्रिप्ट में अगर तुमको सीएसएस का कोई भी अगर नाम लिखना होगा तो कैमल केस में लिखना होगा, बैकग्राउंड कलर सी कैसा हो गया, कैपिटल, क्लियर, अब देखो दिख रहा है अभी, कलर, हाइड, शो, डन, फॉन्ट बहुत छोटा दिख रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है, फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे, सो चेंज साइज, ओके, तो इस बार बस क्या चेंज करना हम लोग को, स्टाइल के आगे में फॉन्ट साइज के लिए सीएसएस में वर्ड होता है फॉन्ट डैश साइज, तो यहां पर क्या लिखना होगा, फॉन्ट एस कैपिटल साइज, एंड फॉन्ट साइज में क्या करता है 30 पिक्सल कर देता हूं, फॉन्ट साइज हम लोग कर देंगे 30 पिक्सल, ये देख, क्लियर, सीएसएस में क्या लिखा था, एंड सीएसएस को ही जावास्क्रिप्ट में लिखने का स्टाइल, जिसका भी एंगुलर जेएस है उसको ये सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि एंगुलर जीएस, रिएक्ट जीएस एंड बाकी जितने भी अदर जीएस की लाइब्रेरीज है वहां पर ये सीएसएस का स्पेलिंग चेंज हो जाता है, ओके, सीएसएस के जो एट्रीब्यूट्स है, मतलब सीएसएस में प्रॉपर्टीज बोलते, सीएसएस के प्रॉपर्टीज का स्पेलिंग मॉडिफाई हो जाता है, हो गया, और क्या था, फॉन्ट फैमिली, अगर तुमको अगर डिफरेंट अगर कोई दूसरा अगर फॉन्ट चाहिए, मैं एरियल फॉन्ट करता हूं, इसके लिए वर्ड क्या होगा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, एंड वीएस कोड यूज करोगे तो स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस कम होने वाला है, ठीक है, क्या चेंज करना हम लोगों को, फॉन्ट, लुक ये आ गया फॉन्ट, पहले साइज इंक्रीज कर देता हूं, अभी देखो फॉन्ट हो गया, फॉन्ट, बैकग्राउंड कलर, ओरिजिनल कलर, ठीक है, क्लियर, फिर ये बटन वाइज करो या फिर रेडियो बटन्स बना लो, तुम कैसे भी कर सकते हो, पहले बटन वाइज सब कुछ करते आना चाहिए, मतलब आज मेजर हम लोग काम क्या करें, जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल का स्टाइलिंग मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके पहले जावास्क्रिप्ट से एचटीएमएल का एट्रीब्यूट मॉडिफाई किया, जावास्क्रिप्ट से हमने एचटीएमएल का इंटरनल कंटेंट ही मॉडिफाई कर दिया इनर एचटीएमएल यूज करके, ऑल क्लियर, चलो इसका एक फोटो ले सकते हो, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, ऊपर एचटीएमएल पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, करो क्लियर, देखो ये सब कुछ अभी तक, ये बटन क्लिक, ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, अगर ये सब कुछ अगर मुझे एक ही बटन पर अगर रखना होगा क्या करोगे, फिर बटन क्लिक करते ही सब कुछ एट ए टाइम हो जाना चाहिए, नहीं बटन, एक बटन, अभी कितने बटन है देखो, बहुत सारे बटन, एक ही बटन के क्लिकिंग के ऊपर में कलर भी चेंज होना चाहिए, फॉन्ट भी चेंज होना चाहिए, फैमिली भी चेंज हो गया, डिस्प्ले सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए, तो एक लाइन पर अगर लिखेंगे अगर हम लोग तो लाइन का लेंथ कैसा हो जाएगा फिर, ठीक है, तो बेटर है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, बटन क्लिक होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा, एंड उस फंक्शन के अंदर में जाकर हम लोग सब कुछ लिख सकते हैं, जैसा सी प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शन लिखते हैं वैसा जावास्क्रिप्ट के अंदर में जाकर क्या लिखेंगे, फंक्शन, सेम सिंटैक्स पीएचपी में मिलेगा, सेम सिंटैक्स एंगुलर जेएस में मिलने वाला है, तो देखो क्या करता हूँ, एक नेक्स्ट 4.html,
एंड कैसा लिखना है देखो, यहां पर एक पैराग्राफ, डन, डमी कंटेंट, डमी कंटेंट, पैराग्राफ को एक नेम प्रोवाइड किया, चलो आईडी इक्वल टू सपोज माई आईडी, ओके, एंड वन बटन, बटन क्लिक में, जैसे तुम इस बटन के ऊपर में क्लिक करोगे एक फंक्शन कॉल होगा, लेट्स से फंक्शन का नाम है फन। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन कॉल कैसे करते पता है ना, जस्ट फंक्शन का नाम लिखना है एंड फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, ठीक है, पैरामीटर पास कर सकते हैं, रिटर्न भी ला सकते हैं, सब कुछ एज इट इज वैसा ही है। फिलहाल में मुझे कुछ भी पास नहीं करना है, कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, सिंपल, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक किया तो एक फंक्शन कॉल होना चाहिए, एंड वो फंक्शन लिखने का स्टाइल देखो कैसा लिखते हैं, इनसाइड हेड या फिर बॉडी कहीं भी लिख सकते हो, पहले हेड टैग के अंदर में लिखकर दिखाता हूं। एक टैग आता है स्क्रिप्ट, टैग नेम क्या लिखा है, स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट के अंदर में जाकर वो फंक्शन लिख देना है, फंक्शन। अब तुमको जितने भी टास्क करना होगा वो इसके अंदर में जाकर तुम वो टास्क कर सकते हो, क्लियर। सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन सब में फंक्शन तो बनाया होगा ना एटलीस्ट, तो ये वैसा ही एक फंक्शन है सिंपल, जैसे ही बटन के ऊपर में क्लिक करोगे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, एंड फंक्शन के अंदर में जाकर जो कुछ भी तुमको करना वो कर सकते हैं। बट सिंटैटिकली एक वर्ड याद रखना है जावास्क्रिप्ट में कभी भी अगर फंक्शन लिखना होगा तो पहले कीवर्ड लगाना होता है, कीवर्ड क्या है, फंक्शन, कीवर्ड क्या है, फंक्शन। नेम कुड बी एनीथिंग, सपोज तुम्हारे फंक्शन का नाम क्या है एबीसीडी, तो तुम्हारे फंक्शन का नाम क्या होगा, एबीसीडी। जैसे ही बटन के ऊपर में क्लिक करोगे या फिर ऑन क्लिक करो, ऑन माउस ओवर करो, कुछ भी कर सकते हो, क्लिक होते ही एक फंक्शन कॉल होगा, उसका नाम क्या लिखा, एबीसीडी। एंड ये एबीसीडी फंक्शन क्या करेगा, डॉक्यूमेंट डॉट, सेम थिंग, सब कुछ वही जो हम लोग वहां पर पहले वो मैसेज में यहां पर लिख रहा था, वो अब मैं यहां पर लिखने वाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम क्या लिखा हुआ है, माई आईडी, डॉट, बोलो क्या करना है, स्टाइलिंग चेंज करना है, करेंगे, क्या चेंज करना है, कलर, कलर मॉडिफाई करता हूं मैं, यहां पर कर देता हूं रेड कलर, ओके, देखते जाकर हुआ क्या, 4.html ओपन विथ लाइव सर्वर, ये देखो होता है ना, बटन क्लिक करते ही यहां पर लिखने की जरूरत नहीं, वैसा कोई लिखता नहीं है, वो तो जस्ट तुमको एग्जांपल बता रहा था बोलकर मैं यहां पर डायरेक्टली लिख रहा था बट ऐसा कोई करने वाला नहीं है, डन। सब लोग क्या करने वाले हैं, आज से फंक्शन क्रिएट करने वाले, एंड फंक्शन के अंदर में एडवांटेज, अब जो भी तुमको मॉडिफाई करना होगा, चलो मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड कलर मॉडिफाई करना है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मॉडिफाई करना है, मैं यहां पर बैकग्राउंड कलर ले लेता हूं, चलो ब्लैक, ठीक है, एंड मुझे साइज मॉडिफाई करना है, या फिर चलो मैं उसको बोल्ड कर देता हूं, यहां पर बोल्ड, तो फॉन्ट का वेट, फॉन्ट वेट क्या करते हैं, बोल्ड। अब ये जितने भी नाम है ये तुमको ये ऑटोमेटिक याद होने जा रहा है, मतलब जैसे जैसे तुम उसको यूज करोगे ऑटोमेटिक याद होते जाएगा, क्लियर। कलर, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट वेट, एंड फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए क्या लिखा था, फॉन्ट साइज, सपोज 30 पिक्सल, एंड अगर फॉन्ट फैमिली, तुमको अगर कोई दूसरा फॉन्ट अगर चाहिए, चलो मैंने लिखा एरिया, हो गया, मतलब सब कुछ एक ही बटन के ऊपर में होगा, देखो अब लुक क्या क्या हुआ, एक ही बटन के क्लिकिंग के ऊपर में क्या क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ, कलर चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, एंड उसका फॉन्ट भी चेंज हो गया, दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन। इवन और एडवांटेज क्या हो गया, ये एक बार अगर एबीसीडी फंक्शन लिखा, मैं क्या करता हूं, मैं 10-15 बटन बनाता हूं, ठीक है, बहुत सारे पैराग्राफ लिखूंगा, हर पैराग्राफ में अलग अलग जाकर हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, बट फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन एक ही रहने वाला, राइट वंस यूज मेनी टाइम्स, एडवांटेज ऑफ फंक्शन, एक बार लिखा तो बार बार तुम कहीं भी उसको यूज कर सकते हो, ऑल क्लियर। तो इसका भी एक फोटो ले सकते हो, स्क्रिप्ट टैग के अंदर में जाकर हम लोग आगे के जितने भी एग्जांपल्स आएंगे सभी के अंदर में हम लोग फंक्शंस क्रिएट करने वाले हैं ऑल डन, फंक्शंस क्रिएट करने वाले हैं। जनरली स्क्रिप्ट टैग
हेड के अंदर लिखा तो भी चलता है, बॉडी के अंदर लिखा तो भी चलता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये जावास्क्रिप्ट थोड़ा स्लो कर सकता है तुम्हारे ब्राउजर के स्पीड को। तो इसके लिए मतलब स्टार्टिंग में ये हेड पर लिखा ना, अगर हेड पे अगर लिखा तो पहले जावास्क्रिप्ट रन होगा, बाद में रियल कंटेंट आता है। जावास्क्रिप्ट अगर स्टार्टिंग में ही अगर होगा तो पहले वो जावा ब्राउजर क्या करता है, ब्राउजर पहले जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा एंड बाद में एचटीएमएल का कंटेंट आएगा। सपोज जावास्क्रिप्ट के कोड में तुमने कोई लूप लगाया एंड लूप में इनफाइनाइट लूप चले गया, तो ओरिजिनल कंटेंट तो प्रिंट नहीं होगा। तो बेटर अप्रोच क्या होता है, तुम ये स्क्रिप्ट टैग को कहां पर लिखो, हेड पर मत लिखो, ये बॉडी के लास्ट पर लिखना चाहिए। क्या फायदा होगा पता है, ब्राउजर सबसे पहले क्या करेगा, HTML का कंटेंट प्रिंट कर देगा, उसके बाद पैरेलली क्या चलेगा, जावास्क्रिप्ट। चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट कंटेंट तो प्रिंट होना चाहिए। समझ में आ गया? यूट्यूब पर जाकर देखना, अभी तुम बहुत पहले वाले यूट्यूब पर वो बफरिंग होता था देखो, ठीक है, बट बाकी के कंटेंट दिख जाते थे ना, ओरिजिनल वीडियो नहीं चलता था, बाकी सब कुछ चलते रहता था। तो स्क्रिप्ट टैग को कहां पर लिखना चाहिए, बॉडी टैग के बॉटम पर लिखना चाहिए, ठीक है, कहीं भी लिख सकते हो, हेड पर लिख सकते हो, बॉडी पर लिख सकते हो, एंड बॉडी पे भी लिखा तो कहां पर लिखना चाहिए, लास्ट पर लिखना चाहिए। ऑल क्लियर? जस्ट स्पीड के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। चलो एक फोटो ले सकते हैं, ये फंक्शन वाइज हम लोगों ने काम देखा, जस्ट ऐसे ही बेसिक फंक्शन बता, फंक्शन के ऊपर मैं स्पेशल लेक्चर में लेने वाला हूं, ठीक है, उसमें हम लोग पैरामीटर पासिंग करेंगे एंड रिटर्न लेकर आएंगे वैल्यू को, बहुत सारे चेंजेस करेंगे। ऑल डन? इवन ये स्टाइल भी नहीं करता कोई भी। सबसे पहले क्या बताया, हेड पर लिखना चाहिए, सेकंड क्या बताया, बॉडी पर लिखना चाहिए, एंड बॉडी में भी कहां लिखना चाहिए, बॉडी के लास्ट में लिखना चाहिए। कहीं भी लिखा तो रन तो होने ही वाला है, बट ये अप्रोच भी गलत है। HTML अलग रहना चाहिए, जावास्क्रिप्ट अलग होना चाहिए, ठीक है। जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आता, अगर वो इस पेज को अगर देखेगा तो उसको कंफ्यूजन हो सकता है, उसको सिर्फ HTML आता है। तो जिसको HTML आता है उसको HTML दिखाओ, जिसको जावास्क्रिप्ट आता है उसको जावास्क्रिप्ट दिखाओ, सब कुछ सेपरेट करो। ये जावास्क्रिप्ट का ये कोड है, ये फंक्शन जो लिखा ना, इसको मैं कट करता हूं, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। यहां पर मैं अलग से एक फाइल बनाऊंगा, इस फाइल का नाम रखता चलो 4.js, कुछ भी नाम, कोई भी नाम लिख सकते हो, 4 ही लिखना ऐसा कुछ भी नहीं है, बट एक्सटेंशन कैसा होना चाहिए, .js, ओके। एंड यहां पर वो फंक्शन मैंने कॉपी कर दिया। जैसा सी प्रोग्रामिंग में एक अलग से हेडर फाइल बनाते हो, सी प्रोग्रामिंग में आज तक हेडर फाइल बनाया होगा ना तुमने, कोई दूसरी फाइल, एंड अब इन दोनों को मैं क्या करने वाला, लिंक करने वाला, ये दोनों को लिंक करेंगे। फिलहाल में देखो मैंने यहां से सब कुछ डिलीट कर दिया है, ठीक है, ये वापस रन करके दिखाता हूं। अभी यहां पर देखो, पहले चल रहा था, अभी नहीं चल रहा है, अब ये ओनली HTML है, ये HTML और ये जावास्क्रिप्ट, ये दोनों को क्या करना, लिंक। तो लिंक करने के लिए बस क्या करना होगा तुम लोगों को, वापस टैग नेम क्या है, स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट का सोर्स वो कहां पर है, वो 4.js के अंदर में। मेरा स्क्रिप्ट कहां पर है, मेरा स्क्रिप्ट 4.js के अंदर में, तो वहां जाएगा एंड वापस पहले जैसा स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को क्या करो, चेंज करो, बट वो सब कुछ कहां पर लिखा हुआ, वो इस फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ है। जैसे तुम बटन पर क्लिक करोगे क्या कॉल होगा, एक फंक्शन, फंक्शन कहां पर है, फंक्शन लिखा है क्या यहां पर कहीं भी, अगर यहां लिखा होगा तो पहले उधर चले जाएगा, अदरवाइज तुम्हारा जो भी स्क्रिप्ट, जो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल है वहां पर जाकर कर सकते हैं। ये सबसे स्टैंडर्ड अप्रोच है। इससे फायदा ऐसा होता है, सब 10-15 HTML है एंड एक ही जावास्क्रिप्ट का फाइल है, उस हर HTML के पेज में जाकर उस जावास्क्रिप्ट तुम लिंक कर सकते हो, बराबर ना। HTML के अंदर में अगर जावास्क्रिप्ट अगर लिखा तो हर HTML के अंदर में जाकर जावास्क्रिप्ट लिखना होगा। बेटर क्या होगा, तुम जावास्क्रिप्ट को साइड पर रखो। अब डेनिस रिची ने stdio.h हेडर फाइल बना, उसमें printf scanf फंक्शन है, वो साइड में है, तुम सब लोग यूज कर सकते हो। ये वैसा, ये जावास्क्रिप्ट का फाइल ये कैसा हो गया, ये साइड में हो गया, मतलब ये एक लाइब्रेरी हो गई। इस लाइब्रेरी को कोई भी यूज कर सकता है, जस्ट उस लाइब्रेरी को क्या करो, लिंक करो। आज हमने खुद की लाइब्रेरी बनाई है, आगे जाकर खुद की लाइब्रेरी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत सारे रेडीमेड लाइब्रेरीज है हमारे पास में। डन?
जैसा सी प्रोग्रामिंग में हेडर फाइल्स मिलेंगे, जावा में पैकेजेस मिलने वाले, पीएचपी की लाइब्रेरीज मिलती है, वैसे ही यहाँ पर जेएस की भी बहुत सारी लाइब्रेरीज, बिल्ट इन लाइब्रेरीज को हम लोग क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। क्लियर? वो रिएक्ट जेएस वो क्या है, वो जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। तुमने जेक्वेरी अगर सुना रहेगा, वो क्या है, वो जावास्क्रिप्ट की एक बस एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के अंदर में क्या मिलेगा, लाइब्रेरी के अंदर में फंक्शंस मिलेंगे। हेडर फाइल के अंदर में क्या मिलता है, फंक्शंस। तो लाइक ये क्या है, ये जस्ट एक हेडर फाइल ही है, इसमें जस्ट फंक्शन से मिलने वाले, एंड वन बाय वन तुम फंक्शंस लिखते जाओ एंड बस उसको क्या करना, लिंक करते आना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। डन। सेपरेट फाइल में लिखा तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, सेम फाइल पर अगर लिखा तो इंटरनल जावास्क्रिप्ट। डन। एंड इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हेड पर भी लिख सकते हो, बॉडी पर भी लिख सकते हैं, बॉडी के लास्ट में लिखना चाहिए। ऑल क्लियर? तो इसका भी एक फोटो ले सकते हो, ये एसआरसी एट्रीब्यूट, स्क्रिप्ट के अंदर में एसआरसी एट्रीब्यूट। ओके, ऑल डन। ये जीएस वाली फाइल, ये तो जस्ट एक फंक्शन लिखा, बाकी कुछ भी नहीं। ऑल क्लियर? चलो अभी वो डायलॉग बॉक्सेस, लास्ट जितने भी डायलॉग बॉक्सेस हैं, 3 ही डायलॉग बॉक्सेस हैं। एक होता है अलर्ट, एक होगा प्रॉम्प्ट, अलर्ट प्रॉम्प्ट, और एक कंफर्म। ऐसे 3 ही डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। लुक, सब dialog.html ऐसे लिखा है, देखते जाओ क्या करता हूं। जैसे ही बॉडी लोड होगा, मैंने वर्ड क्या यूज किया, लोड। जैसे ही ये पेज को तुम रन करोगे, पेज का नाम क्या रखा, dialog.html, बॉडी लोड होते ही एक फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करें, हम लोग बटन क्लिक करने के बाद में कुछ होगा ऐसा बोल रहे हैं, बट बॉडी लोड होते ही ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तुमने बहुत सारी वेबसाइट में देखा होगा, वेबसाइट का नाम लिखते ही पहले वहां पर एक डायलॉग आता है, एंटर योर ईमेल आईडी एंड देन कंटिन्यू। ऐसा देखा है क्या कहीं पर? स्टार्टिंग में ही डायलॉग आ जाता है, बट मतलब पेज स्टार्ट होते ही उसके लिए एट्रीब्यूट, उसके लिए होता है, इवेंट का नाम है ऑन लोड। बॉडी लोड होते ही एक फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। जैसा बटन क्लिक पर फंक्शन कॉल होता है, वैसे ही बॉडी लोड पर फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है। सपोज नेम ऑफ फंक्शन इज एबीसीडी, फंक्शन का नाम लिखा, नेम ऑफ फंक्शन इज एबीसीडी फॉलोड बाय parenthesis. So look, within head tag script एक फंक्शन लिखता हूं, फंक्शन का नाम क्या रखा है, एबीसीडी, ठीक है। जैसे ही बॉडी लोड होगा, इमीडिएटली एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन का नाम क्या है, एबीसीडी। एंड यहां पर जाकर मैं एक डायलॉग बॉक्स का नाम लिखता हूं, डायलॉग बॉक्स का नाम है अलर्ट, मतलब तुमको लिखना है अलर्ट फंक्शन, ठीक है। सिंगल कोट और डबल कोट्स, एंड जावास्क्रिप्ट में लास्ट में सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं, लगाए तो भी चलेगा, नहीं लगाए तो भी चलेगा। जस्ट ऐसे एक मैसेज लिखा है, देखना क्या होगा। जैसे ही बॉडी लोड होगा, इमीडिएटली एक फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन का नाम क्या लिखा, एबीसीडी, एंड एबीसीडी फंक्शन के अंदर में जाकर वो क्या लिखा, मैसेज अलर्ट होगा। देखो आंसर, हाँ, राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, देखना जैसे ही बॉडी लोड होगा क्या होगा। ये देख, बॉडी लोड होते ही एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, इस डायलॉग बॉक्स को क्या बोलते हैं, अलर्ट। क्लियर? उसको यूज कैसा करना, अलर्ट फंक्शन यूज करना, बस बाकी कुछ भी नहीं। जो भी मैसेज तुमको लिखना होगा, मैसेज लिखो, ओके, और फिर आगे कंटिन्यू हो जाए। बटन क्लिक पर अलर्ट करो, वैसा भी चलेगा। तुमको अगर ऐसा नहीं चाहिए, बॉडी लोड होते नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हम लोग एक बटन बना लेते हैं। चलो, इनपुट टाइप बटन, एंड यहां पर मैं लिखता हूं क्लिक में, ऑन क्लिक पर एबीसीडी फंक्शन कॉल करो, ऐसा भी करेंगे। अभी देखो आए क्या वो डायलॉग, अभी नहीं है, मैंने ऑन लोड पर हटा दिया, मैंने ऑन क्लिक पर रखा है, बटन पे क्लिक किया तो डायलॉग आएगा। एंड डायलॉग कैसा है, ये अलर्ट, इस डायलॉग का नाम क्या है, अलर्ट, बाकी कुछ भी नहीं।
क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? चलो वापस इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑनलोड बताना तो मुझे ऑनलोड कर दिया। चलो इसके बाद अलर्ट तो हो गया, अब क्या करेंगे, यूजर से उसका नाम ले लेते हैं। पहले वेलकम टू जावास्क्रिप्ट ऐसा मैसेज आना चाहिए, और फिर उसी के आगे में और एक फंक्शन में यूज करता हूं, फंक्शन का नाम है प्रॉम्प्ट। फंक्शन का नाम क्या है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स, नाम से समझ में आता है प्रॉम्प्ट मतलब ये क्या हो गया, ये स्कैनएफ के जैसा, प्रिंटएफ और स्कैनएफ का कॉम्बो है, ये प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ का कॉम्बिनेशन है। प्रिंटएफ क्या मैसेज आएगा, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, ऐसा मैसेज आएगा, देखो एंटर योर नेम, एंड ऑटोमेटिक एक टेक्स्ट फील्ड आने वाली है, ऑटोमेटिक वहां पर 2 बटन भी आने वाले, सब कुछ ऑटोमेटिक, वो प्रॉम्प्ट डायलॉग पे सब कुछ हो जाएगा। एंड तुम जो भी टाइप करोगे उसको मैं एक वेरिएबल के अंदर में स्टोर कर लेता हूं, ठीक है। सपोज वेरिएबल नेम इज नेम, डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सी प्रोग्रामिंग में पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, सी सी प्लस प्लस जावा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, पीएचपी एंड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत ही नहीं है। डन। एंड देखो अब क्या होगा, देखो जैसे ही बॉडी लोड हुआ पहले क्या आ गया, एक अलर्ट, पहले क्या है अलर्ट, उसके बाद में क्या आएगा प्रॉम्प्ट, ये देखो आ गया ना प्रॉम्प्ट। हमने मैसेज क्या लिखा था, एंटर योर नेम, नेम, कोई आंसर आएगा, आंसर प्रिंट भी करना होगा तो आंसर प्रिंट करेंगे। देखो ये जो भी नेम आया उस नेम को क्या करेंगे हम लोग, पहले ब्राउजर पर प्रिंट करके दिखाता हूं, ठीक है। ब्राउजर पर कैसा प्रिंट करेंगे, ब्राउजर पर प्रिंट करने के लिए वापस मतलब तुम्हारे वेब पेज पर ही क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, एंड जैसा सी में कॉमा होता है, जावास्क्रिप्ट में क्या होता है प्लस, हेलो के आगे में क्या लिखा मैंने, नेम, मतलब मैं जो भी नेम लिखूंगा वो हेलो के बाद में उसका नेम प्रिंट हो जाएगा। ये प्लस कहां पर देखा तुमने पहले, ये जावा लैंग्वेज में देखा होगा, एंड जावा लैंग्वेज के जो भी सिंटैक्स है जावास्क्रिप्ट भी वही सिंटैक्स फॉलो करता है, देन बाकी कुछ भी नहीं। तो हेलो के आगे में वो नाम आ जाना चाहिए। देन प्रिंटएफ लिखा तो कमांड प्रॉम्प्ट पर प्रिंट करता है, बट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा तो वो कहां पर प्रिंट करेगा, वो वेब पेज पर प्रिंट करेगा। देखते जाओ क्या होगा, सब लोग ठीक से, मैं अलग अलग 4 वैरायटी बताने वाला, प्रिंटिंग के 4 डिफरेंट वैरायटीज। रुको, लुक सबसे पहले क्या आया, अलर्ट, ठीक है। चलो ये प्रॉम्प्ट वाला डायलॉग, चलो लिखा जस्ट एबीसीडी, ओके, ये देखो मैसेज दिख रहा है, मैसेज क्या है, हेलो एबीसीडी। डन। ये कहां पर प्रिंट किया मैंने, ये वेब पेज पर प्रिंट किया। वेब पेज पर प्रिंट करने के लिए क्या लिखना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। मुझे वेब पेज पर प्रिंट नहीं करना है, कमेंट बना देता हूं, अलर्ट के अंदर में जाकर प्रिंट करूंगा। अलर्ट में मैसेज आएगा हेलो नेम, पहले भी एक अलर्ट है बाद में भी एक अलर्ट होगा। डन। सबसे पहले सिंपल अलर्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, ओके, सम नेम, ओके, हेलो के आगे में क्या आ गया, सम नेम। डन, ऐसा कर सकता हूं। लुक जैसा सी एंड सी प्लस प्लस में कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसा ब्राउजर में भी एक कमांड प्रॉम्प्ट होता है, पता है तुम लोगों को, ब्राउजर में भी एक कंसोल होता है, उस कंसोल में जाकर प्रिंट करना है। ये देखो यहां पर राइट क्लिक करना एंड इंस्पेक्ट, पेज पर क्या करना, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड इंस्पेक्ट के अंदर में जाकर देखो यहां पर क्या मिलेगा, कंसोल। ये ब्राउजर का कंसोल है, ये ब्राउजर का कमांड प्रॉम्प्ट है, ठीक है। टेस्टिंग के लिए बहुत बार ये कंसोल तुमको काम आएगा, क्योंकि अगर जावास्क्रिप्ट अगर नहीं चला एंड कोई अगर एरर आया, वो एरर वो यहां पर तुमको दिखने वाला है, ठीक है। तो यहां पर जाकर बस एक मैसेज प्रिंट करके दिखा था, कंसोल में जाकर मैसेज प्रिंट करना है। तो कंसोल में जाकर मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या लिखना है, कंसोल डॉट लॉग, मैसेज क्या लिखना है, एज इट इज जस्ट हेलो,
एंड वो नेम, ठीक है। अब देखना क्या क्या होगा। ओपन विथ लाइव सर्वर, ठीक है, ओके। ये दिख रहा है, ये हेलो के आगे में देखो ये मैसेज प्रिंट हो गया। डन। कहां पर प्रिंट हुआ? कंसोल। ये जावास्क्रिप्ट का कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब ब्राउजर का कमांड प्रॉम्प्ट ऐसा बोलना है, ब्राउजर के कंसोल पे प्रिंट कर दिया। या फिर कोई अगर तुम्हारे पास में अगर आईडी अगर होगी, फॉर एग्जांपल यहां पर एक डिवीजन बनाता हूं ऐसे, लुक, जस्ट ऐसे एक डिवीजन, एंड इसका नाम रखता हूं आईडी, माय आईडी। तुम्हारा जो भी आंसर होगा वो आंसर इस डिवीजन के अंदर में जाकर प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। वो आंसर इस डिवीजन के अंदर में जाकर प्रिंट होगा। फिलहाल में देखो डिवीजन के अंदर में कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट डॉट उस आईडी के लिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। आईडी का नाम क्या है? माय आईडी। उसके इंटरनल कंटेंट में जाकर प्रिंट करो, इनर एचटीएमएल इक्वल टू हेलो एंड नेम। तो इस डिवीजन, इस ब्लॉक के अंदर में जाकर प्रिंट होगा, ठीक है। इसको स्टाइल प्रोवाइड करता है इसे लुक के लिए, बस बॉर्डर, लुक। अब देखना आंसर क्या आएगा। ये दिख रहा है वहां पर एक बॉर्डर दिख रहा है क्या? ये पीछे में एक बॉर्डर दिख रहा है, अभी उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। एंटर योर नेम, ओके। ये देखो उसके अंदर में ही आ गया, क्लियर। जस्ट वहां पर एक कंपोनेंट था, उसको दिखाने के लिए मैंने बॉर्डर लगाया, बॉर्डर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस वो कंपोनेंट वहां पर प्रेजेंट था, एंड उस हिडन कंपोनेंट के अंदर में मैंने जाकर आंसर क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ये बताना, क्लियर। तो कितने लोकेशंस में प्रिंट कर सकते हो? एक तो वेब पेज पर प्रिंट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, या फिर अलर्ट एक अलग से डायलॉग बॉक्स पर जाकर प्रिंट कर सकते हो, कंसोल में जाकर प्रिंट कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी डिवीजन के अंदर में जाकर, पर्टिकुलर किसी आईडी के अंदर में जाकर भी तुम क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। सो ये प्रिंटिंग के वेरियस टेक्निक तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम लोग प्रोग्राम करने वाले हैं। एंटर 2 नंबर्स, 2 नंबर यूजर से लेंगे, टेक्स्ट फील्ड से ले लेंगे 2 नंबर, बटन पे क्लिक किया तो दोनों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रिंट करना है। कहां पर प्रिंट करना है? अलर्ट में प्रिंट करना होगा, अलर्ट में प्रिंट करो। डॉक्यूमेंट और राइट में प्रिंट करना, डॉक्यूमेंट और राइट में प्रिंट करेंगे। कंसोल में प्रिंट कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी आईडी में जाकर प्रिंट कर सकते हो, कहीं भी प्रिंट कर सकते हो। क्लियर है सब लोगों को? तो इसका एक फोटो ले सकते हो, अलर्ट एंड क्या लगा है, प्रॉम्प्ट, जस्ट नेम लिया, बाकी कुछ भी नहीं। अलर्ट याद रखना, डायलॉग बॉक्सेस में क्या बताया, अलर्ट, प्रॉम्प्ट, और एक क्या बताया, नहीं अलर्ट, डायलॉग बॉक्सेस में अलर्ट होता है, प्रॉम्प्ट होता है, एंड कंफर्म होता है। कंफर्म, कंफर्म मतलब डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो, उसको बोलते हैं कंफर्म। ये यहां पर देखो, अगर ये लाइन प्रिंट होने के बाद में वो कंफर्म के लिए कंफर्म वाला फंक्शन, जैसा अलर्ट फंक्शन है, प्रॉम्प्ट वाला फंक्शन, उसके बाद में क्या आएगा, कंफर्म वाला फंक्शन। कंफर्म के अंदर में मैसेज तुम ऐसा लिख सकते हो, डू यू वांट टू कंटिन्यू, ऐसा मैसेज आए। कंफर्म डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसका मतलब क्या, यस और नो, मतलब आंसर क्या आएगा, ट्रू या फिर फॉल्स, मतलब बुलियन वैल्यू आने वाली है। मतलब इसका जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस पर देखो हम लोग क्या करेंगे। यस बोला तो हम लोग डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस बोला तो वेलकम प्रिंट करेंगे, नो बोला तो बाय प्रिंट करेंगे, बस ऐसा ही करना है, ठीक है। सपोज रिजल्ट, if result is yes, अलर्ट क्या करेगा, वेलकम, अदरवाइज क्या अलर्ट करना है, बाय, बस इतना ही। लास्ट एग्जांपल देखिए, एक कंफर्मेशन का मैसेज चाहिए, कंटिन्यू करना ही गया, नो बोला तो बाय बोलने वाला, यस बोला तो वेलकम बोलने वाला, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। ये बाकी सब कुछ जो कुछ भी लिखा था इसको एक बार के लिए क्या बनाते हैं, कमेंट।
ओके लुक, ये कुछ भी नहीं चाहिए, ये देखो जैसे ही बॉडी लोड हुआ, जैसे ही बॉडी लोड हुआ फंक्शन क्या कॉल हुआ, एबीसीडी, एंड एबीसीडी में हमने क्या लिखा हुआ है, कंफर्म। कंफर्म करो, कंटिन्यू बोला तो प्रोसीड करो, अदरवाइज प्रोसीड मत करो। डू यू वांट टू कंटिन्यू, ओके वेलकम। एक बार फिर से, डू यू वांट टू कंटिन्यू, कैंसिल, क्या प्रिंट हुआ, बाय। क्लियर, चलो ये भी एक फोटो ले सकते हो। सो 3 टाइप्स ऑफ डायलॉग बॉक्स, जिसका भी सिर्फ जावास्क्रिप्ट का सब्जेक्ट है उसको कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है। एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ, एक्सप्लेन डायलॉग बॉक्सेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक टू प्रिंट कंटेंट। ये सब थियरी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। हाउ मेनी वेज टू राइट जावास्क्रिप्ट, इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट, इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट, एग्जांपल्स ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन लोड, दीज आर नथिंग बट इवेंट्स, इवेंट्स हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो किसी के सिलेबस में नहीं भी अगर होगा तो भी कंपलसरी जावास्क्रिप्ट के सभी लेक्चर्स अटेंड करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेमेस्टर में तो होने ही वाला है, किसी का प्रीवियस सेमेस्टर में हो गया होगा तो भी अटेंड कर लो, नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा तो भी अटेंड कर लो। डन, चलो बाय बाय।